उससे पूछा अच्छा व्हाट अबाउट योर मैरिज, एंड शी सेड कि नहीं मेरी शादी भी नहीं हो रही है, ये कैंसिल। मैंने कहा शादी क्यों कैंसिल? कहती वो लड़का अच्छा नहीं था, उसने धोखा दिया, उसने सिर्फ मुझसे पैसे लेने थे, ये वो। उसने तो बाद में अपनी फैमिली में बात भी नहीं की, ना ही मुझसे बात की, और बस ऐसे। तुम्हारे लिए प्यारे होने का डेफिनेशन कुछ और है, मेरे लिए प्यारा होने का डेफिनेशन कुछ और है। सो आई डोंट हेट दिस थिंग जब पीपल से तुम भी प्यारी नहीं हो जब तुम नखरे करते हो। मैं तो करूँगी क्योंकि आई लव माई सेल्फ। बाहर में जाओ तुम, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ा तुमसे। अच्छा खैर, last advice I just want to give as a psychologist, as a female, as a girl, as a sister, as a friend, literally में don't trust anyone। किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, किसी के का भी मतलब पता है, किसी पे भी नहीं, स्पेशली मेल जेंडर। Assalamualaikum, good morning guys। So today is 27th of Ramadan और रमज़ान मुबारक गुजर रहा है, ऑलमोस्ट बस गुजर ही गया। और खैर वैसे तो कहते हैं कि शैतान जो है वो रमज़ान के महीने में बंद होता है। एक्चुअल में शैतान जो है आपके अंदर होता है, ठीक है। आप उसको कितना कंट्रोल कर पाते हो, कितना अपनी ज़ुबान को, अपने लहजे को, अपने दिल को, अपने नफ्स को, अपने हाथों को कंट्रोल कर पाते हो, दिस इज़ कॉल्ड कि आप जो है वो रमज़ान में बिल्कुल अच्छे से दिन गुजार सके। हाँ बट हम इतने भी अच्छे नहीं हैं, लिटरली में 1 महीना हमें मिलता है बट स्टिल हम जो है वो उसको नहीं अच्छे से गुजार पाते। लिटरली में आई एम नॉट सेइंग कि भाई मैं तो बहुत ही परहेजगार बन जाती हूँ ना, मैं भी एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग हूँ। आई डिड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दिस मंथ और स्टिल हम जो है वो माफ़ी के तलबगार होते हैं, बिकॉज वी नो कि हम जिस जो है वो हस्ती से बिलोंग करते हैं वो हमें माफ़ करते हैं, माफ़ करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें बनाया, वो हमें हमारे वो जो है हमारी अम्मा और 70 माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो जो है ऑफ कोर्स हमें यूँ माफ़ करते हैं। इतनी जल्दी तो हमारी अम्माएँ भी हमें हमारी गलती पे माफ़ नहीं करती जितनी जल्दी अल्लाह ताला जो है माफ़ी दे देते हैं। सो बस माफ़ी मांगते रहा करें, सिंपल, कुछ भी मत मांगे, माफ़ी मांगते रहा करें। जितने भी गुनाह कर रहे हैं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, फिर भी आपको पता होता है कि भाई हमसे कौन सी गलती, कौन सा गुनाह हुआ है, तो बस माफ़ी मांगे। और मेन चीज़, इंसानों से भी माफ़ी मांगे। अगर गलती नहीं भी है तो कोशिश करें कि आप माफ़ी मांग लें ताकि आपके दिल में कोई जो है वो परेशानी ना रहे। बाकी जो है वो बाकी मामला अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह जाने और अल्लाह वाले जाने, अल्लाह वाले हम कहाँ यार। खैर, सो आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया की सच्ची मोहब्बतों के ऊपर। एंड लिटरली में आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज एंड रियल लाइफ स्टोरीज जिनको आप लोग सुनोगे और आप कहोगे ओ ब्रो इट्स रियली हैपन। यस, दिस हैपन्स अ लॉट। स्टिल हम इतना कुछ फेस करते हैं, हम इतनी रियलिटीज़ को फेस करते हैं अबाउट दिस सोशल मीडिया, लोग और पीपल और बंदे और लड़कियां और लड़कों के बारे में। बट स्टिल हम जो है वो ट्रस्ट करने की हिम्मत रखते हैं। इवन आई डोंट हैव नाउ नो लाइक क्या कहते हैं उसको, पावर टू ट्रस्ट एनीवन। भाई मेरे में तो अब ज़रा सी भी ताकत नहीं रही कि मैं किसी पे ट्रस्ट कर सकूं। सो whenever people talk about love, friendship and marriage and relationships, I was just like बकवास मत कर। सब माई फेस एक्सप्रेशंस टोल्ड एवरीथिंग है भाई इनसाइड मैं क्या फील कर रही हूँ। तुम लोग प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हो और मैं खाने की बात कर रही हूँ। आई थिंक सो इफ फूड इज़ मच इम्पोर्टेंट एंड मच लॉयल देन ह्यूमन बीइंग। सॉरी, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया बट वी आर नॉट एक्टिंग लाइक, वी आर नॉट एक्चुअल अशरफुल मखलूक़ात। मैं सबकी बात नहीं कर रही यहाँ पे भी, सबकी बात नहीं कर रही, बट जनरल पॉइंट ऑफ व्यू यही है। हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा फेस किया होता है जिस पॉइंट पे ना हम ये बात कहते हैं कि हम तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आई कैन डू दिस, लोग ऐसे हैं वैसे हैं। एंड लिटरली में लोग अच्छे भी हैं, लोग बुरे भी हैं, लोग बहुत बुरे भी हैं, लोग
बहुत अच्छे भी हैं। सो अब हमारी किस्मत, और सम टाइम हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे हमें अच्छा सबक मिल जाता है, और सम टाइम हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके साथ रहने का हमारा दिल करता है, और वो वाकई में प्योर हार्ट पीपल होते हैं। ठीक है, मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दिल बिल्कुल साफ़ है, उनकी शक्ल से भी ज़्यादा साफ़ है, बट हाँ, दे आर विद मी, चाहे मेरे फ्रेंड सर्कल में हो या फैमिली में हो कोई, या रिलेटिव्स में, या दूर कहीं कोलीग्स की उसमें बॉन्डिंग में, बट स्टिल आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो वाकई में दिल से मेरी जो है वो कदर करते हैं, परवाह करते हैं। और जब मैं उनके मुंह से अपने बारे में बातें सुनती हूँ ना, आई वाज जस्ट लाइक कि भाई मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। ओह सॉरी। ओके, लेट्स गेट टू द पॉइंट। सो दिस इज़ द रियल लाइफ स्टोरीज़ जो मैं आपको जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, देयर इज़ अ ऐप जिसके बारे में जो है वो ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा, और मैं मोबाइल सेट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरी शक्ल अच्छी से दिख जाए। दैट इज़ आई लाइक इट। अब ये ऐप जो है बहुत सारे लोगों ने यूज़ की हुई होगी, ढेर सारे लोगों ने, मैंने भी यूज़ की, बहुत ज़्यादा यूज़ की। और लाइक इट वाज अबाउट 2020 और 2021 मैंने ढेर सारी जो है वो हर टाइम मैंने यूज़ की, जितना मुझे टाइम मिला एक्स्ट्रा, आधी आधी रात को ऐसे। यू कैन से कि अब लोग, मैंने जैसे कहा, अच्छे भी होते हैं, लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं। तब भी मेरी लाइफ में मुझे उस ऐप के थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त भी मिले, और बहुत ज़्यादा ऐसे भी लोग मिले जो स्टिल वही कहते थे कि भाई इसमें तो एटीट्यूड है, ऐसे इतनी तो अच्छी तुम्हारी शक्ल नहीं है जितना तुम में नखरा है। खैर, मेरे को ये बात बुरी नहीं लगती, बिकॉज मेरे घर वाले और मुझे सारे कहते हैं कि मैं अपनी मोम जैसी हूँ। सो आई रियली डोंट हेट दैट कमेंट जो कहते हैं "हाँ, तुम तो इतनी भी कोई प्यारी"। देखो, तुम्हारे लिए प्यारे होने का डेफिनेशन कुछ और है, मेरे लिए प्यारा होने का डेफिनेशन कुछ और है। सो आई डोंट हेट दिस थिंग जब पीपल से कि "ओ, तुम इतनी भी प्यारी नहीं हो जितने तुम नखरे करते हो"। मैं तो करूँगी क्योंकि आई लव माई सेल्फ। बाहर में जाओ तुम, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ा तुमसे। अच्छा खैर, अच्छा, सो स्टोरी बिगिंस के आफ्टर 2023, इन 2023 मैंने बीच में वो ऐप यूज़ करनी छोड़ दी थी, और फिर बीच में कहीं ना मेरे एक दो पुराने दोस्त जो मुझे उस ऐप के थ्रू मिले थे, वो मुझे फिर से उस ऐप पे ले गए। बट दैट टाइम आई वाज प्रोफेशनल, और फिर उस टाइम इतना टाइम नहीं होता था, जॉब भी थी, हॉस्टल भी था, और फिर जब सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है तो फिर जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको जो है ना ये फ्रेंड्स को टाइम देना, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जो आप मतलब जहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप और ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे मैं चलो थोड़ा बहुत टाइम दे लेती हूँ। ओके, वहाँ पे फिर मेरी एक दोस्त मिली मुझे, मेरी फ्रेंड बनी है बहुत अच्छी। शी वॉज सो नाइस एंड शी इज़ स्टिल इन माई लाइफ। शी इज़ सो गुड, एंड आई थिंक सो कि कराची के लोग कुछ ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बुरी है, कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि उनकी लैंग्वेज और उनका लहजा आप सुनो तो आप कहोगे यार दैट हाउ दे रिस्पेक्ट एवरीवन। तो जितना मेरा क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको यार, जो भी कहते हैं मतलब एक्सपीरियंस, यस, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अच्छे लोग बहुत ज़्यादा मुझे मिले मेरी लाइफ में। तो अब कराची की बात करूँ, वहाँ पे मेरे कुछ मतलब पहले भी फ्रेंड्स थे, और फिर तब मुझे एक और मेरी फ्रेंड मिली। फिर उसने मुझे स्टोरी बताई कि लाइक उसकी लिंक में कुछ दोस्त थी, एक दोस्त थी, उसने बोला कि यार उसकी जो सिस्टर है उसकी शादी जो है वो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई। मैंने कहा यार लुक एट दिस प्लेटफॉर्म, कि जब कोई आप लाइव बैठते हो, लोग कितने बुरे तरीके से कमेंट करते हैं और बातें करते हैं, और गाली गलौज, ये ऑल दिस थिंग। अब ऐसे सिचुएशन में अगर कोई आपको मिल भी जाता है ना, कि जो कहता है कि मतलब भाई आई हैव अ फीलिंग फॉर यू,
तो हाउ कुड यू ट्रस्ट? भाई मेरे सामने मैं अब इस सिचुएशन में हूँ, इस आई डोंट हैव अ हार्ट, मैं कह सकती हूँ कि भाई जब कोई मुझसे मोहब्बत की और दिल की बात कर रहा होता है तो मेरे को उल्टी आ रही होती है। तो हाउ कुड यू ट्रस्ट दैट पर्सन कि जो ऑनलाइन है आपके सामने भी नहीं है, तो आप कैसे कर सकते? इवन आई कैन ट्रस्ट जो मेरे सामने भी बैठा, मैं तो उस पर बातों पे भी यकीन नहीं करती, हालांकि मुझे करना चाहिए बिकॉज आई एम साइकोलॉजिस्ट। हाँ, मैं अपने क्लाइंट्स की बातों में यकीन करती हूँ क्योंकि मुझे करना पड़ता है, दे आर माई क्लाइंट्स। तो फिर उसने मुझे बताया कि नहीं, इतने साल उनका रिलेशनशिप रहा, उसने अपनी फैमिली से बात की, उस लड़के ने भी उसकी फैमिली से बात की, और फिर उनकी ना शादी हो गई। एंड लिटरली में आई वॉज शॉक्ड कि सच में शादी हो गई। ओके, अब दैट टाइम जो है वो उसकी उनकी ना, उसने बताया कि उसकी ना शादी की तैयारियां चल रही हैं उसकी बहन की ना, तो वो लोग तैयारी कर रही है वो। अब वो लड़का जो है वो पंजाब का था और लड़की कराची की थी। उनके अच्छी भली उसने मुझे ना उनकी सारी ऑलमोस्ट सारी पिक्चर्स वीडियोस दिखाई कि ये देखो ये है। मतलब वो लड़की का भी थोड़ा बहुत, वो लड़की माशाल्लाह बहुत प्यारी थी और लड़का भी बहुत। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई लड़का कोई चामू सा था ये वो, नहीं नहीं, लड़का भी अच्छा था, गुड लुकिंग था। एंड एज भी इतनी कोई अच्छी हाइट नहीं थी जितनी कि शक्ल से आपको लग जाती है। तो होगी भी तो, लेकिन उसकी शक्ल से लड़के की लगती नहीं थी, बट लड़की भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी थी। दे गॉट मैरिड एंड ऑल दिस थिंग्स। फिर जो है वो अभी कुछ टाइम पहले, मुझे लगता है कि शायद 1 मंथ पहले मेरी उससे बात हुई। एंड उसने मेरे को बताया, मेरी फ्रेंड ने, कि वो जो मेरी फ्रेंड थी उसके घर में ना इश्यूज चल रहे हैं। वो जो उसकी फ्रेंड थी, यानी कि जो जो उसको स्टोरी बता रही थी कि भाई मेरी बहन की शादी हो रही है, वो भी सोशल मीडिया थ्रू, लाइक कि ऐप के थ्रू, और यहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और हमारी फैमिलीज मिली और शादी होगी। उसको जो है कोई और बंदा मिला जो कि लाइकी पे ही था। एंड दे शी स्टार्टेड पार्टनरशिप विद दैट पर्सन बिकॉज वो एक्चुअल में जो है वो एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही थी स्किन केयर से रिलेटेड। तो उसके पास आइडिया था, हर चीज़, इन्वेस्टमेंट थी, प्रोडक्ट्स थी, हर चीज़ थी। बट वो कह रही थी कि लाइक जो इधर उधर ट्रांसपोर्ट के लिए मुझे पर कोई बंदा मिलता, तो वो वहाँ पे मिला, उसकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई। तो मेरी भी ना 1-2 दफ़ा उससे बात हुई, वो काफ़ी अच्छी लड़की थी। तो अब जब ना वो दोनों बात कर रहे होते थे ना, आई वाज जस्ट लाइक भाई एक इंसान इतना वेला कैसे हो सकता है कि अब लड़की पे बैठे रहो। और मैं कहती थी उस लड़की को भी कि यार मतलब छोड़ो, इतनी क्या उसकी सुनने, यू मतलब जो आपकी लाइफ है वो आपकी है ना। वो कह रहा है कि भाई तुमने फलां के उस पर ब्रॉड पे नहीं जाना और तुम नहीं जा रही, वो कह रहा है तुमने फलां से बात नहीं करना और तुम नहीं जा रही, एंड यू आर स्टिल सेइंग वो जस्ट मेरा लाइक बिजनेस पार्टनर है, ब्ला ब्ला ब्ला। बिजनेस पार्टनर है तो उतनी लिमिट में रखो ना, एक्स्ट्रा फ्रीडम देने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। खैर मतलब मैंने काफ़ी बार उससे बात की, मैंने ना मेरा तो लाइक सर दर्द ही करने लग जाता था ऐसे लोगों की ना फिर बातें सुन के। तो मेरी उस लड़की से भी ना अच्छी दोस्ती बन गई। तो मैं उसको बड़ा कहती थी, जब वो जाती थी ब्रॉड पे लाइव तो वो मुझे भी बुला लेती थी, मैं कभी वेली होती थी तो मैं चली जाती थी। एंड ऐसे था। तो अब फिर मुझे पता चला कि उस लड़की का उस लड़के के साथ जो है वो रिश्ता होने वाला था। उस लड़के ने इसको जो है वो शादी के लिए बोला। इन दोनों ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया, इसने इन्वेस्टमेंट की, ढेर सारी इन्वेस्टमेंट की इसने बिज़नेस में। और जो है वो फिर दोनों में जो है वो रिलेशनशिप हुआ, ज़्यादा नहीं बट डायरेक्ट बात हुई निकाह की। तो फिर ना उसने मुझे भी बताया कि हाँ भी मेरा निकाह हो जाएगा, ये नहीं बताया किसके साथ, बट मुझे डाउट था कि मतलब वो होता है ना एक आपके माइंड में एक चीज़ आ जाती है जब आप देखते हो दो लोगों के बात करने का तरीका, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ देयर इज़ समथिंग बिटवीन देम, बट वो बता नहीं रहे होते। मुझे ऐसी चीज़ों का बड़ी जल्दी पता चल जाता है। तो हाँ, अगर कोई नहीं बताना चाहता तो मैं तब तक जो है वो रिवील नहीं करती
जब कोई बता देता है तो फिर मैं कंफर्म कर देती हूँ कि हाँ मेरे को पहले ही पता था। बट ना मैं उसको स्टिल कहती थी कि यार मतलब कोई इतना वेला कैसे हो सकता है कि भाई तुम उसकी बातें भी सुन रही हो सारा दिन एंड वो कह रहा था कि भाई वो शायद पता नहीं किसी फोर्स वगैरह में काम कर रहे। मैं कहा भाई फोर्सेस वाले इतने वेले नहीं होते जितने आप वेले हो गए यहाँ बैठे हुए। हर लड़की की ब्रॉड पे आप जा रहे हो, हाँ आपके लिंक में 100 लड़की हैं और जो एक है वो आप उसे कह रहे हो कि नहीं तुम्हारे लिंक में कोई लड़का नहीं होना चाहिए, ये बोल दे। मैंने देखा उसके लिंक में ढेर सारी लड़कियाँ थी, ढेर सारी, इतने तो मुझे लगता है दुनिया में नहीं होंगी जितनी उसके लिंक में थी। खैर, और वो कहता था नहीं ये फलां टाइम से मैं इसे जानता हूँ, ये इसके साथ मेरे इस तरह से काम है। और दैट पर्सन लाइक इतनी छोड़ता था, लाइक उसकी बातों से लगता था कि भाई ये छोड़ ही रहा है। बट मैं इतनी इरिटेटेड हूँ ना उस कहानी को सोच सोच के। तो मैं कहती थी कि वो इतना इरिटेटिंग बंदा था जो छोड़ता था कि भाई हमारे तो इंस्टीट्यूट्स हैं, हम तो गरीब लोगों को जो है सपोर्ट करते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे लिंक में तो इतने लोग। हाँ उसने एक और स्टोरी मुझे बताई थी, जब मैं ब्रॉड पे जाती थी तो उस बंदे ने खुद बताई कि मेरे साथ ना एक स्कैम हुआ। मैंने कहा कैसे हुआ स्कैम? मेरे पास इतना सारा पैसा था, वो ना सारा पैसा जो है वो किसी ने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया, मेरे साथ ऐसा स्कैम हुआ। मैंने कहा स्कैम कैसे नहीं किया, मतलब किसने किया? उसने कहा मेरे ना कज़न ने स्कैम किया। मैंने कहा कैसे? वो ना मैं एक दिन अपना लैपटॉप जो है वो ऐसे ही घर पे छोड़ गया, तो मेरे सारे अकाउंट्स वगैरह की डिटेल उसी लैपटॉप में थी। तो मेरा जो कज़न है वो आया, उसने मुझे ना कॉल की, उसने पूछा कहाँ? मैंने कहा मैं बाहर हूँ। तो वो मेरे घर आया, मेरे घर वालों ने उस पर कोई इतना ध्यान नहीं दिया। वो मेरे रूम में जाके बैठ गया, उसने लैपटॉप खोला, उसने मेरे सारे अकाउंट्स खोले, उसने सारा पैसा अपना जो है वो कहीं और ट्रांसफ़र कर लिया और करके फिर फ़ौरन मेरे आने से पहले घर से गायब हो गया। एंड आई वाज लाइक जस्ट कि अच्छा तू बोल ले भाई, तू बोल ले जितना बोलना है, मेरे पास दो ही कान है, मैं कितना ही सुन पाऊँगी मैं। तो फिर उसने इतनी स्टोरी बताई कि मैंने कहा यार लाइक कितने बेवकूफ़ इंसान हो, घर में बैठे बैठे तुम्हारे साथ स्कैम हो गया एंड यू वाज जस्ट लाइक ओ मेरे। फिर उसने कहा मैंने तो बहुत ढूंढा उस लड़के को, अपने कज़न को, वो पता नहीं एकदम से गायब हो गया, कहाँ गायब। यार कैसे टिपिकल लड़कियों वाली स्टोरियाँ बता रहे हो तुम। ऐसी स्टोरी तो लड़की भी इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए नहीं बनाती जितनी हाई क्लास की स्टोरी तुमने बनाई। कोई नॉर्मल पर्सन होगा ना तो जो पागल होगा तुम्हारी बातों में आने के लिए तैयार होगा वो नहीं समझ पाएगा। बट मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं फिर भी ना सुनती गई जस्ट बिकॉज उस लड़की की वजह से कि वो दोस्त थी मेरी। तो मैंने कहा छोड़ो अब मैं इसको क्या ही समझाऊँ, कितना ही समझा सकती हूँ मैं अपनी ज़ुबान के साथ। तो फिर ना अच्छा खैर ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद ना मैंने बिल्कुल छोड़ दी लाइकी शाइकी, मेरे को नहीं पसंद था, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था, मैंने डिलीट कर देती थी ऐप। और उस टाइम से अब डिलीट की हुई है मैंने, नहीं कभी दोबारा लॉग इन की। बट उस लड़की के साथ मेरा जो लिंक था वो व्हाट्सएप पे भी था, काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। फिर अभी 1 मंथ पहले उसने ना मुझे ये 1-2 मंथ पहले उसने कहा कि मेरा ना निकाह होने वाला है, निकाह हो जाएगा तो हम ना फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगी, तुमने आना है। मैंने कहा हाँ ज़रूर, मैं कोशिश करूँगी तुम अगर बुलाओ, क्योंकि बिकॉज कराची इज़ टू फॉर, तो मैं मुश्किल है लेकिन आगे बस। अच्छा तो अब जब फिर ये शादीशुदी की बातें हुई तो मैंने तब भी कहा चलो अच्छी बात है, अच्छे से तैयारी करो ये वो ना। फिर अभी 1-1.5 मंथ पहले, ये 1 मंथ मेरा रमज़ान स्टार्ट होने से पहले मेरी उससे बात हुई। तो उसने कहा यार एक ना प्रॉब्लम हो गई फैमिली में, ये ना घर पे। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा वो जो मेरी बहन थी ना जिसकी शादी हुई थी ऑनलाइन लाइकी के ज़रिए। तो मैंने कहा क्या हो? कहती उसके ना डाइवोर्स के इश्यूज चल रहे हैं। मैंने कहा उसके डाइवोर्स के क्यों इशू चल रहे हैं भाई? मतलब अच्छी वाली तो लाइफ थी उसकी गुजरी, ये वो और ये सब ना। उसने कहा कि वो ना वो जो बंदा था वो ऑलरेडी मैरिड था और उसकी फैमिली थी और हमें पता नहीं था। एंड आई वाज जस्ट लाइक तुम लोग बेवकूफ़ हो जो तुम लोगों ने जो है वो शादी करने से पहले ये सारी छानबीन नहीं की। उसने कहा नहीं यार वो सारे आ गए थे हमारे घर तो फिर हमने ना बात ही नहीं की, पूछे नहीं। वो पंजाब में रहते थे तो हमारा कभी उधर चक्कर नहीं लगा, और वैसे भी वो ना शादी करके दुबई चले गए थे आपी और वो। और फिर जब वो लोग वापस आए तो अब कहती वो ना डाइवोर्स दे रहे हैं, डाइवोर्स के इशू चल रहे हैं।
और वो जो है वो उस पर लाइक वायलेंस भी करता है, मारता भी है, ये सब ना। तो मैं इतना शॉक्ड हुई कि वो इतनी अच्छी स्टोरी उसने मेरे को सुनाई थी, और मैं भी उस पर उससे बड़ी इम्प्रेस हुई थी उस लड़के से कि भाई उसने लड़की पे आके मिला और उससे शादी भी कर ली, और अच्छी भली शादी हुई थी। और फिर जो है वो मैंने ये सुना कि भाई वो ना इस तरह से लड़का निकला, वो शादीशुदा था। एंड देन आई गोट टू द पॉइंट कि भाई हमारी अम्माएँ इसी वजह से कहते हैं कि भाई दूर दराज के रिश्ते नहीं करना चाहिए, या फिर अब्रॉड कोई रह रहा तो वहाँ पे रिश्ता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो फैमिली बिलोंगिंग कैसी है, या फिर जहाँ पे आप पहुँच ना सको वहाँ पे आपको रिश्ते नहीं करने चाहिए। हमें नहीं पता होता कि वो लोग कैसे हैं, क्या पता उनकी पहले से शादी हुई है। हमारे अम्माओं का ये कंसेप्ट होता है कि बाहर वाले से शादी नहीं करनी, पता नहीं उसने कितनी की। सो खैर अब मैं उस पर क्या ही उसे कहती, बट मेरा दिमाग उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। सबसे पहले इस बात पे कि आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो और आपने कभी उसके घर में जाके देखा ही नहीं कि वो लोग कैसे हैं, घर कैसा है, यहाँ अच्छे भी हैं या नहीं है, चाहे वो पंजाब में ही है या फिर आपकी बेटी ने अब्रॉड चले जाना था उसके साथ। बट आपको जो है बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है जब आप अपनी बेटी का जो है वो कहीं भी रिश्ता देखने भी जाते हो। करने की बात तो दूर की है, आपने शादी कर ली और माशाल्लाह से अब उनका बच्चा भी है और अब डाइवोर्स के केसेस चल रहे हैं, तो किस तरह से ये सारी चीज़ें सेटल होंगी। और लड़की भी माशाल्लाह से अभी इतनी प्यारी वो लड़की थी ना, लिटरली में मेरा दिल बहुत दुखा। खैर मैंने फिर उससे पूछा कि मतलब अब अच्छा चलो अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, अब मैं पंजाब के एरिया में रहती हूँ, अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। मतलब इवन उनको उसके घर का भी नहीं कंफर्म पता कि कहाँ पे था, कि वो ये लोग जाएं और अपनी बहन को ही ले आए, नहीं उनको वो भी नहीं था। वो कह रहे थे वो उसे आने ही नहीं दे रहा ये वो। तो मैंने कहा चलो इस सिचुएशन में मेरी अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो आई विल डू दिस, मैं इतना ही कर सकती हूँ। हाँ अगर वहाँ पे लाइक गुजरा वाले साइड पे वो कह रहे थे रहते हैं, तो मैंने कहा वहाँ बिलोंगिंग मेरे हैं, अगर कहीं कोई हेल्प की चाहे ज़रूरत तो मुझे बताना। फिर मैंने उससे पूछा अच्छा व्हाट अबाउट योर मैरिज, एंड शी सेड कि नहीं मेरी शादी भी नहीं हो रही है, ये कैंसिल। मैंने कहा शादी क्यों कैंसिल? कहती वो लड़का अच्छा नहीं था, उसने धोखा दिया, उसने सिर्फ मुझसे पैसे लेने थे ये वो, उसने तो बाद में अपनी फैमिली में बात भी नहीं की, ना ही मुझसे बात की, और बस ऐसे। लिटरली में गाइस मैं ऐसे ही नहीं कहती कि भाई शादी करना इज मच डिफ़िकल्ट डिसीजन, और चाहे आप किसी को बहुत अच्छे से क्यों ना जानते हो, आपको 100 बार सोचना पड़ता है शादी के बारे में, जो है वो सोचने से पहले। अब ये है वो सिचुएशन सोशल मीडिया की, उस ऐप की रियलिटी, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि वहाँ पे बुरे ही लोग हैं, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से उस पर ज़्यादातर अजीब लोग हैं जिनको बस टाइम पास करना है और कुछ नहीं करना। लिटरली में आई हैव वन अनदर स्टोरी जिसको सुन के तुम लोग कहोगे कि बहन तेरे पास तो बहुत ही मज़े की स्टोरीज हैं और रियल लाइफ स्टोरीज हैं। दिस इज़ द रियल लाइफ स्टोरीज जो मैं आपको बता रही हूँ। खैर मैं उस लड़के की, उस लड़के की और उन सारी की डिटेल नहीं दूंगी, बिकॉज मैंने उससे कंसर्न लेके ही बात शेयर करनी चाहिए थी, ताकि उसने कहा था कि कोई और लड़की जो है वो ऐसे सिचुएशन में जो है वो फंसे ना, या ऐसी ऐप्स के थ्रू और ऐसे लोगों के जाल में ना आ जाए और लड़कियों का नुकसान हो। तो इसलिए उसने मुझे अलाउ किया था कि ठीक है तुम स्टोरी बताओ, और वो भी चाहती थी कि बताओ, और मेरा रोज़ा है, वरना मैं बहुत ज़्यादा गालियाँ देना चाहती हूँ उस लड़के को। इतने 2 टके के लोग हैं जिनके पास पैसा है ही नहीं और वो लड़कियों से मांगते हैं पैसा, ठीक है, और जस्ट शोइंग ऑफ कि भाई मैं तो बहुत बड़ी तोप हूँ, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ, हमारे तो इतने ज़्यादा एनजीओज हैं। शक्ल है से तुम्हारी एनजीओज वाले, भाई जिनके एनजीओज होते हैं ना उनकी शक्ल से ही दिख रहा होता है कि भाई इनके पास कुछ है। लेकिन जिन लोगों के पास सिर्फ ज़ुबान होती है ना, सिर्फ चला सकते हैं, वो बोल सकते हैं हाँ ये भी है, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मेरे पास इतने पैसे, जो सिर्फ दिखावा करते हैं ना वो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के ऊपर ना लिटरली में केस होने चाहिए, लिटरली में। बस ये लड़कियां ना एट द एंड ये सोच जाती हैं कि भाई हमारे घर वालों का क्या होगा, हमारी फैमिलीज का क्या हो गया, हम लड़कियां हैं, हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बस इस वजह से। वरना अगर ये लड़कियां तुम लोगों पे केस करना शुरू करते हो ना बेटा, तुम सबको मौत की सजाएं मिले।
और लिटरली में ऐसे लोगों को तो ना क्या कहते हैं उसमें जहन्नुम में अलग से जो है वो होगा, क्या कहते हैं, हिस्सा. So last advice I just want to give as a psychologist, as a female, as a girl, as a sister, as a friend, literally में don't trust anyone. किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, किसी के का भी मतलब पता है, किसी पे भी नहीं, स्पेशली मेल जेंडर. देखो तुम लोगों का कॉमन सेंस क्यों नहीं काम करता ये मेल जेंडर के मामले में. वाई यू आर पिकिंग लाइक दिस, ओ वो कितना हैंडसम है, ओ यार वो कितना ख्याल रखता है. किसी ने तुम लोगों से हाल पूछ लिया, किसी ने तुम लोग से ये पूछ लिया कि यार आपने खाना खा लिया, आप खैर से घर पहुंच गए, आप ठीक तो हैं, तुम लोग ऐसे पिघल जाती हो कि जैसे पता नहीं क्या ही उसने कर लिया तुम्हारे लिए. बातों से ज़्यादा एक्शंस देखने चाहिए. इफ़ समवन इंटरेस्टेड इन यू तो देखो वो तुम्हारे लिए क्या करता है. सिर्फ उसकी बातें मत सुनो, कानों को तो बंद कर लो, बिल्कुल बंद कर लो. बोलो हमें तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा, जब तक कुछ तुम लोग पॉजिटिव उसमें देख नहीं लेते. ठीक है, हम क्या करती हैं, मैं कल वो मेरे सामने वो ड्रामे का ना बिल्कुल एक वो बहुत बार वो क्लिप्स आए, आई वॉज सो अट्रैक्टिव टूवर्ड दैट ड्रामा. वो क्या कहते इश्क में तेरे सदके, कुछ इस तरह से. एंड रियलिटी इज वो बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा था, जुल्फ़कार अली शाह कुछ इस तरह से नाम. उसने कहा कि आप कभी भी एक बदकिरदार इंसान को बाकिरदार नहीं बना सकते. अगर तुम जो है वो सोच रही हो कि भाई वो अगर ऐसा है या फिर वो लड़कियों के पीछे है तो अगर वो मुझ में इंटरेस्टेड है तो मैं उसको बदल दूंगी, ये कर लूँगी, नहीं बहन, तो खुद बदल जाएगी, वो नहीं बदलेगा. जो फितरत होती है ना वो नहीं बदलती. इंसानी फितरत अच्छी है तो वो अच्छी ही रहेगी, चाहे वो कितने ही गंदे माहौल में क्यों ना रह रहे हैं. लेकिन अगर वो गंदी फितरत या बुरी फितरत या बदकिरदार लोगों के साथ बड़े हुए हैं तो वो कभी भी नहीं बदल सकते, चाहे आप कितना ही ट्राई क्यों ना करें. ठीक है ना. देखो मेरी एग्जांपल सुन लो, तुम लोग कह रहे हो ना कि बाकिरदार को हम बदकिरदार को आप बाकिरदार बना सकते हो, नहीं. अगर कोई इंसान एक ऐसे माहौल में रह रहा है जिसमें बहुत ही गंद है और फालतू के लोग हैं और नेगेटिविटी है, बट स्टिल दैट पर्सन हैव अ प्योर हार्ट, इट मीन उसको आप कहीं भी रख लो वो प्योर हार्ट ही रहेगा. कंवल जो है वो चाहे खिलता तालाबों में और ये गंदे पानी में है, बट वो कंवल ही रहता है. कभी भी वो गंदगी में घुल के गंदा नहीं होता. दिस इज़ द रियलिटी. हीरा जो है वो चाहे कोयले की खदान से निकलता है, वो हीरा ही रहता है. ठीक है, तो जो लोग बुरे हैं वो चाहे जितना मर्जी अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर लें वो वैसे ही रहेंगे. आप पे डिपेंड करता है कि आप दुनिया को कैसे देख रहे हो, आपको जो है वो लोगों को कैसे देखना है. वाई आर यू थिंकिंग कि भाई हम उसको बदल लेंगे, तुम नहीं बदल सकती, तुम खुद को बदल लोगे उसके लिए. हम जब किसी के साथ इमोशनली अटैच होते हैं हम अपने आप में चेंज लाते हैं. पहले हम कहते हैं कि भाई अगर हमारे अंदर की कोई चीज़ उसे नहीं पसंद तो हमें चेंज करना है. लेकिन लड़के जो है वो 90% ऐसा नहीं करते. वो तब तक ऐसा नहीं करते जब तक उनका अपना दिल नहीं करता. 90% इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिर कोई कहेगा ओ सब ऐसे नहीं होते, इसलिए मैं 90% कह दिया. क्योंकि 10% ही ऐसे होते हैं जो खुद को जो है वो दूसरों के लिए बदलने की कोशिश करते हैं जब उनको लगता है कि नहीं, दैट पर्सन इज़ ओनली फॉर मी और वो मेरे लिए अच्छा है और मुझे उसके लिए खुद को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए. सो गाइस प्लीज़ डियर गर्ल्स, don't trust anyone. In this century, no one will be stand for you. कोई नहीं खड़ा होगा, सब एट द एंड तुम पे ब्लेम ही करेंगे कि तुमने ये क्यों किया, तुम मुझसे बात क्यों की, तुम सोशल मीडिया यूज़ क्यों करती थी, तुमने मोबाइल क्यों यूज़ कर लिया. ये सारे ब्लेम्स तुम पे आएंगे, लड़कों पे नहीं आएंगे. लड़कों पे कभी कोई ब्लेम नहीं आता. यहाँ दुनिया में सिर्फ एक ही मखलूक है जिसके ऊपर हर बात का इल्ज़ाम आता है, वो है लड़की. ठीक है, सो थिंक अबाउट योर सेल्फ.
थिंक अबाउट योर सेल्फ, डोंट ट्रस्ट एनी वन, डोंट ट्रस्ट दिस लव। भाड़ में जाए मोहब्बत, कोई नहीं करता मोहब्बत। अपना करियर सेट करो, खुद के पैसे कमाओ, खुद पे लगाओ, तुम लोगों को पता चले हाउ वैल्यूएबल यू आर। खुद की वैल्यू जब तुम लोग जान जाओगे तो लोगों को आपकी वैल्यू पता चलेगी। तो आई होप कि आपको भी कुछ समझने को मिल गया होगा, आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़, तो सिंपल बस, और मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं, इससे ज़्यादा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद अनदर स्टोरी एंड अदर सोशल मीडिया एंड अनदर पीपल ऑफ रियलिटी चेक। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और ईद की अच्छी सी तैयारियां करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।